नमस्कार हमारे छोटे प्यारे भाई बहन। आज आप लोग के सामने पढ़ाना शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर्स। सबसे पहले आप लोग को यह बताना देना चाहता हूँ कि इस बार 2024 में जो 10th क्लास का जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ नहीं यानी कि सब्जेक्टिव होगा। 30 नंबर का जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। उसमें से आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन ऑप्शन को छाट कर लिखना होगा। जिस प्रकार अगर 2023 में 2022 में जो MCQ होता है उसमें गोल घेरा करना होता था, वैसा एग्जाम अब नहीं होगा। अब कैसा होगा तो ऑप्शन दिया जाएगा 4 को, लेकिन उसमें से एक छाट कर उसको आपको क्या करना होगा, आंसर लिखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग के सामने सबसे पहला मैं चैप्टर्स बाय चैप्टर को MCQ और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को हम बताने जा रहा हूं, जो एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे और बताएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस के। सबसे पहले आप लोग आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, वह मुश्किल का और आसान का बस ठान लिया तो ठान लिया। जी दोस्तों, अब हम लोग ठान लिए कि 10th क्लास में अच्छे मार्क्स उठा सके, 90% से ऊपर मार्क्स उठा सके। उसके लिए हम आज से तैयारी में लग चुके हैं। प्रत्येक दिन आप लोग को बोल चुके हैं, प्रत्येक दिन 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप लोग के सामने प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा MCQ क्वेश्चन और सब्जेक्टिव के साथ। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ने, एक एक करके मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग के फर्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं इसका वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब उसी के क्वेश्चन सबसे पहले हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो लॉन्ग चार्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम MCQ, क्योंकि इसमें से एक हमको आंसर छाट क्या करना होगा, एग्जाम में लिखना होगा। सबसे पहले चलिए हम एक एक करके जानते हैं और पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q और तथा R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। आने क्या बोला है कि A B रहने पर, अगर A B दोनों रहेगा तो इसमें से छाटना हम लोग के 4 ऑप्शन दिया है कि इसमें सबसे पहला होगा क्या, क्योंकि ये सबसे पहले बताए थे कि इसका धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसको फॉर्मूला बताए थे कि A कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि A मतलब इसका कि A क्या होता है, इसका मतलब सबसे पहले आप लोग हम A बता देते हैं। A जानना जरूरी है। A क्या होता है, तो मेरा A भाज्य होता है। फिर मेरा B क्या होता है, तो B जो होता है वो मेरा भागफल होता है। क्या होता है, तो भागफल होता है। और Q मेरा क्या होता है, तो भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। और मेरा क्या होता है, तो मेरा शेषफल। तो Q के मतलब भागफल और B मतलब भाजक। ये आप लोग को काम आने वाला है बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप लोग हम बताए थे कि भागा जांच करने के लिए पहले सबसे पहले हमको ऑप्शन देना है कि आप लोग बताए थे कि A कम से कम क्या होना चाहिए, जो रिमाइंडर होता है रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। क्या भाग, रिमाइंडर से बड़ा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो भाजक होना चाहिए, क्योंकि जिससे हम भाग लगा रहे हैं वो हम लोग का क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो उसमें से भागा सबसे पहले A बराबर BQ प्लस R। ये तो मेरा माइनस में कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भागा जांच करने ये नहीं हो पाएगा। तो A बराबर BQ प्लस R, तो मेरा आंसर क्या हो गया, A हो गया। चलिए R से हो सकते हैं आगे, तो मेरे बट्टे भी आंसर नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं, ये तो मेरा ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो A बराबर BQ प्लस R। तो आप लोग के A आंसर A हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए सेकंड क्या नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि यदि A बराबर BQ प्लस R है, जहां A और B धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा। अभी बता चुके हैं कि यदि A बराबर BQ प्लस R है,
यानी कि बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक क्या हो, धनात्मक यानी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव हो तो उसके हमको क्या करना चाहिए, तो आर तो बड़ा नहीं रहेगा बी के, आर बी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि बराबर है, ए नहीं हो सकता, इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, तो आर बराबर बी। अभी बता चुके हैं कि हमेशा जो होता है शेषफल से बड़ा क्या होना चाहिए, भाजक होना चाहिए, शेषफल से क्या होना चाहिए बड़ा, तो मेरा भाजक होना चाहिए, इसलिए मेरा आर से बड़ा कौन है, तो भाजक है, ये मेरा आंसर ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए क्या है, अभी बता चुके हैं, अभी हम इसलिए लिखाएंगे कि आप लोग ये समझ में आ सके। यानी कि यूक्लिड विभाजन, हम यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला बताए थे कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला जो होता है ए बराबर क्या बताए थे, तो बी क्यू प्लस आर बताए थे, तो इसमें बताए थे क्या, ये मेरा क्या है यूक्लिड विभाजन का मेरा फॉर्मूला है, तो आप लोग यही बताए थे कि इसमें क्या क्वेश्चन बोला कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए क्या है, ए का जो पोजीशन है वो ए को हम लोग कहते क्या है, तो ऑप्शन दे दिया है भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, इसलिए हम बता चुके हैं ए का मतलब क्या होता है भाज्य, तो मेरा भाज्य इसमें कहाँ नजर आ रहा है बाबू, तो भाज्य मेरा सेकेंड नंबर में आ रहा है, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 का भाज्य संख्या होगा, आने की क्या बोला, इस सब जो भाज्य संख्या होगा वो क्या आ गया, तो 7 11 7 जा तो 77, कितना था 77 गुने 13 प्लस 13, ये दोनों का क्या करना है गुना, तो 7 3 जा 1 21 से 2, तो 7 3 जा 21 80, तो 0 से हाथ कैरी 3 7 1 7 7 3 10 प्लस 13 1014, चलिए ये मेरा आंसर देखते हैं 1015 1016, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1014 यानी कि 1014। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, ए और बी सअभाज्य तब होता है जब HCF ए और बी का होता है, यानी कि सअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, तो बताए थे कि सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 है, जिसका HCF क्या है 1 है, उसी को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 है, तो 1 मेरा ऑप्शन दिया हुआ, हाँ शुरू दिया हुआ, तो मेरा आंसर क्या जाएगा 1 हो जाएगा, 2 तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा, मेरा समझ नहीं, इसलिए सही आंसर क्या होगा 1 होगा। कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद का टेबल से करता हो और कोई अन्य दूसरा टेबल से नहीं करता, नहीं जिसका कहीं कोई पहाड़ से नहीं करता हो, उसी को क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से का टेबल कटे, या 1 से कटे या खुद, 1 तो सबके लिए होता है, या फिर खुद का टेबल। आगे देखिए कि इसमें देखेंगे कि खुद से कटने वाला संख्या कौन सा है, तो मेरा 8 तो 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, ये तो नहीं होगा। 37 किसी पहाड़ से नहीं कटता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 37। 18 कटेगा, 72 भी कटेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी है, क्या बोल रहा है इसमें बी, और इसमें कि बी जो है वो किसको क्या कहते हैं, ये भाज्य कहते हैं कि शेषफल कहते हैं कि भाजक कहते हैं भागफल, इसके लिए पहले आप लोग बता चुके हैं। इसके पहले देखिए ए बराबर भाज्य, क्यू बराबर भागफल, बी बराबर भाजक, आर बराबर शेषफल, ठीक है, इसमें क्या बोला है तो बी मेरा क्या भाजक कहता है, भाजक है कहाँ, तो यहाँ, ये मेरा आंसर हो गया। सेकंड क्या है 8 नंबर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार बी क्यू आर में, इसमें क्या बोला, इसमें सेम बोला आर बोला, तो आर मेरा क्या चाहिए शेषफल, तो शेषफल मेरा कहाँ है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तीसरी तरह कितना आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक करके शोषण कर रहे हैं। यदि भागफल भाग एल्गोरिथम के ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 बी बराबर 9 है, तो आर का मान, इसमें क्या करना पड़ेगा, शोषण करना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन क्या बोला पे समझिए, क्वेश्चन बोला है कि
ए बराबर 72 दे दिया, बी बराबर आने की रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमको क्या करना है, निकालना है। आने की भाज हमको दे दिया और भाजक दे दिया है। क्या किया, भाज दे दिया है और भाजक दे दिया है। हमको निकालना क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो शेषफल निकालना है, यानी कि कैसे फॉर्मूला जैसे बताए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मेरा कितना दिया हुआ है, 72, और बी मेरा क्या है, तो 9 क्यू है प्लस आर, यही है। तो आर हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्यों हमको जब भाज दे दिया है, जैसे एग्जाम्पल अगर भागा दें, जैसे हम भाज कितना दिया बाबू, भाज कितना दिया हुआ है, तो 72 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 72, और भाजक कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। तो 9 का काटते हैं, 9 ठीक 72। तो शेषफल मेरा क्या गया, 0। मेरा शेषफल क्या आ गया, तो ये मेरा शेषफल हो गया। तो शेषफल मेरा कितना है, तो 0। इसमें 0 कहाँ है, ए, तो इसमें इसका क्या होगा आंसर, 0 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। संख्याओं में समान प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा। आने की जो हम लोग एलसीएम ऐसे जो गुणनखंडन के द्वारा निकालते हैं, गुणनफल के द्वारा निकालते हैं, उसका जो घात जो होगा, घात किसको कहते हैं, तो पावर को कहते हैं। जैसे 2 के पावर 6, इसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो वही जो बोला है कि 2 कि इसका सबसे ऊपर घात जो है वो किसका अधिक होता है, तो एलसीएम का होता है कि एलसीएम क्या होता है, यही दोनों होता है। तो आप लोग बता देना चाहता हूँ, जो एलसीएम का भाग जो होता है, घात वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा किसका होता है, तो मेरा एलसीएम का होता है। एलसीएम का जो घात जो होता है वो ज्यादा बड़ी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, चलते हैं। हमने क्वेश्चन किया, इससे ऐसा आप लोग अच्छी समझ में आ रहा होगा एक करके क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट 11 क्वेश्चन चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। सम संख्या किसे कहते हैं, जिससे 2 से डिवीजन से कर सके, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या m, ये तो नहीं है, 2m, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2m, ठीक है, 2m हो जाएगा। किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या मैंने यानी कि विषय कर जिसे 2 से डिवाइड में नहीं करना चाहिए, यानी 2 से टेबल का नहीं आता है, नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो कौन है, 2m माइनस 1, 2m प्लस 1। तो मेरा ये तो नहीं होगा, एक ये इवन नंबर आता है, ये माइनस में तो ये भी नहीं होगा, ये मेरा प्लस में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m प्लस 1। सबसे लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे बड़ी घात किसमें होता है, एलसीएम में, और सबसे छोटी घात बोला, सबसे छोटी घात किसमें होता है, तो मेरा एचसीएफ में होता है। जो एचसीएफ में कैसे होता है, सबसे छोटी घात होता है। चलिए समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना कॉपी क्या कीजिए, नोट कीजिए और लिखिए। इससे आप लोग इसमें से एक एक करके हम आप लोग को मेहनत करके एक एक करके समझा रहे हैं, जो आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। घनात्मक संख्या 6 प्लस 5 के रूप का हो तो यह संख्या निम्न में से क्या है। आने की क्या बोला है, जो 6 प्लस 5 है वो क्या है, सम संख्या या विषम संख्या या विकर्ती बोला है, तो कि अपरिमेय संख्या। तो हम लोग आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो घनात्मक संख्या यानी कि 6 क्या बोला है, 6 प्लस ये मेरा क्या चीज जाएगा, तो मेरा विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। 2√3 किस प्रकार की संख्या, यानी कि 2√3 जो है वो किस प्रकार संख्या, आप लोग के पहले वीडियो में जो बताए थे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो इसमें हमको बताना कि इस प्रकार की है क्या है। तो परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या सबसे पहले परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से करता हो। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से नहीं करता हो। इसमें क्या चलिए मेरा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई किस प्रकार का संख्या, हाँ आपको पहले बताए थे कि पाई जो होते हैं वो मेरा
अपरिमेय है। क्या अपरिमेय। 22/7 पाई का जो मान होता है वो मेरा क्या चाहिए परिमेय संख्या है। तो इसलिए जो पाई जो है वो मेरा क्या चाहिए तो अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कि क्या कौन परिमेय संख्या इसमें है। तो √4 का मान कितना होता है तो मेरा 2 होता है। √7 तो किसी का मान नहीं, इतना नहीं, इसी भी नहीं, तो मेरा क्या हो जाएगा तो ये मेरा क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 2 मेरा हो जाएगा, यानी कि √4 हो जाएगा। 18 नंबर क्या बोला है कि √225 किस प्रकार की संख्या है। ये p परिमेय है कि सम है कि अपरिमेय है कि भाज्य है। यानी कि जो 225 जो किस क्या है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। क्या 225 किसका स्क्वायर होता है तो 15 का होता है। अभी हम बता चुके हैं कि ये क्या होता है, तो मेरा क्या हो जाएगा तो ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर कितना होता है तो 225 होता है, इसलिए मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा। किन्हीं दो घनात्मक पूर्णांक ए और बी, क्या बोला ए और बी, ऐसे गुने एलसीएम, ऐसे गुने एलसीएम। तब अब आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी, ये मेरा क्या चीज था तो फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, भी नेक्स्ट वीडियो में इसको काम आएगा। ऐसे गुने एलसीएम बराबर क्या चाहिए ए गुने बी, यानी कि यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा तो अभी बता चुके ए गुने बी, तो ए प्लस बी ए माइनस ए बी इंटू बी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन अपरिमेय नहीं है। सो बोला है परिमेय नहीं बोला है, कौन अपरिमेय नहीं संख्या, तो √10 मेरा परिमेय अपरिमेय संख्या है। ए 121 का मान कितना होता है तो 11, और ए मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए मेरा परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए आप लोग को 20 क्वेश्चन आज हम बतलाएं एक एक करके, आप लोग 20 क्वेश्चन सही से तैयारी कर लीजिए, एक एक करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोग भी अच्छे से पढ़ सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठा सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा पार्ट 1 है, एक एक करके पार्ट बाय पार्ट चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो को अपलोड